अजीजों अपने पाँव पर खड़े होंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप सबों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। आमीन। मेरा ये ईमान है कि इस साल के शुरू में ही यीशु मसीह के नाम में एक बड़ी बाबरकत चीज़ है, एक बड़ी बाबरकत बात है जिसको बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे आज। आइए दुआ करेंगे इससे पहले कि खुदा के मुकद्दस कलाम की तरफ रजू करें। अपने हाथ उठाइए, यीशु मसीह के नाम में अपने आप को आज की मुकद्दस बातों के लिए, आज की सच्चाइयों के लिए तैयार कीजिए, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर गवाहियों को खड़ा करे। यीशु मसीह के नाम में इस साल के अंदर जीने के लिए हमें दानाई, अक्ल, फहम और शाऊर अता करे। हम वो सब कर पाएं जो खुदा की मर्जी है, हम उसी के मुताबिक अपने जीवन को गुजार पाएं। आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करिए। बोलिए, ऐ कदूस खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम में अपने आप को तेरी हजूरी के ताबे करता हूँ। अपने कलाम को आज तू जारी कर, और इस साल के लिए खुदावन जो तूने मुझ पर करम किया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज अपने कलाम के वसीले से खुदा नए साल में चलने के लिए मुझे दानाई बख्श दे, फजल अता कर, ताकि पिछले साल की कोताहियों को, कमजोरियों को मैं दोहरा ना पाऊं, बल्कि वो सब करूं खुदा जो तेरी मर्जी है। आज का कलाम मुझे बदले, मेरी स्टोरी को चेंज करे, यीशु मसीह के जलाली नाम में। सब मिलकर बोलो आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ खड़े खड़े बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा और देखिए यिर्मयाह का सहीफा और उसका 2 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 21 आयत को। देखिए यिर्मयाह की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत को देखिए। ठीक है, सेंटर है सब। यहां पर यूं लिखा है, मैंने तुझे कामिल ताक लगाया और उम्दा बीज बोया था, फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाय से बरकत रखे। सब मिलकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए अजीजों। बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस वर्स को आज हमने पढ़ा है, ये सेम नए साल के मौजू के तल्लक से ये आयत मुकद्दसा है, जिसके अंदर हमें सीखने को नहायत बाबरकत चीजें और बाबरकत बातें मिलेंगी। अजीजों याद रखिए, अगर हम पुराने अहदनामा का मुतालिया करें, मतलब मीका 4 बाब की 4 आयत को और पहला सलातीन 4 बाब की 25 आयत को, तो दिन इन 2 आयात के अंदर ताक के लिए हमें यह सीखने को मिलता है कि वो अमन के लिए और वो तरक्की के लिए एक निशान के तौर पर मानी जाती थी। ताक जो है वो तरक्की और अमन का, मैंने कहा, एक अलामती निशान था मीका 4:4 के मुताबिक और पहला सलातीन 4 बाब की 25 आयत के मुताबिक। और अजीजों ये याद रखो, पूरी बाइबल के अंदर ताक लफ्ज को जो अंगूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये 2 चीजों को और पेश करता है। पहली चीज कि किसी भी इंसान की शख्सी जिंदगी को ये अलामती तौर पर पेश करता है, और दूसरी चीज ये कौम को या एक इज्तिमा को भी ये पेश करता है, ये उसकी भी तमसील है। हमने जिस आयत को पढ़ा है, याद रखिए, इस वर्ष के अंदर हम एक ऐसी कौम का मुतालिया करते हैं जिसको खुदा ने ताक कहकर मुखातिब किया है। अगर आप ज़बूर 80 बाब और उसकी 8 आयत को भाई ऐसी पढ़िएगा, ज़बूर 80 और उसकी 8 वर्ष को, हमें यहां पर जिक्र मिलता है ज़बूर 80 और जनाब उसकी 8 वर्ष में यूं मरकूम है। जी पढ़िए। हाँ जी जी हाँ, तूने उसके लिए जगह तैयार की, उसने गहरी जड़ पकड़ी हाँ, और जमीन को भर दिया। सब बोलिए आमीन। अब यहां पर ये साफ लिखा है कि तू मिस्र से एक ताक लाया। अब ये सोचो, खुदा किसकी बात कर रहा है? कौम इस्राइल की बात कर रहा है। खुदा कहता है मैं तुझे मिस्र से लेके आया हूं, और ये बताया जा रहा है कि मैंने तुझे अपने पहाड़ पर आबाद करने के लिए, लिखा है उसने गहरी जड़ पकड़ी और जमीन को भर दिया। अजीजों यहां पर याद रखिए
जब ज़बूर 80 और उसकी 8 और 9 आयात को पढ़ा जाता है तो ये समझ आती है कि दीगर अकवाम को खुदा ने छोड़कर इज़राइल कौम को चुना और उसे ताक कहकर मुखातिब किया। और तभी दाऊद कहता है, ये दाऊद का गीत है, और उसने कहा कि तू मिस्र से एक ताक लाया है ताकि उसे अपने शहर में, अपने इलाके में आबाद करे। और यिर्मयाह 2 बाब की 21 वर्ष ये बताती है, मैंने तुझे कामिल ताक लगाया, और लिखा है उम्दा बीज बोया था, फिर तू क्यों कर, लिखा है मेरे लिए बेहकीकत और बोलिए जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। अब याद रखिए, ये पुराने अहदनामा की कलीसिया की बात है कि खुदा पुराने अहदनामे के चर्च को कह रहा है कि मैंने तुझे चुना गैर अकवाम में से। अगर उस जमाने में आप गैर अकवाम की तादाद को देखें तो उस जमाने में बड़ी बड़ी कौमें भी आबाद थी, लेकिन इस्राएली तो चंद लोग थे और खुदा ने उनको चुना और लिखा है मुकर्रर किया ताकि वो मुल्के केनान में जाकर खुदा के लिए फल पैदा कर पाए। लेकिन यिर्मयाह की मार्फत खुदा ये कहता है कि जिस फल की मैंने तुझसे तवक्को की थी वो तो नहीं होगा, पर तुझ में जंगली अंगूर के फल उगे गए। अजीजो, यिर्मयाह 2 बाब की 21 आयत हमें 2 चीजों का पता बताती है। नंबर 1, खुदा की मोहब्बत और उसकी दया का ये मुंह बोलता सबूत है। अब उसकी दया, उसका रहम या उसकी मोहब्बत क्या है? बाइबल कहती है उसने हमें कामिल ताक बनाया। हम ये सोचो, अपनी हैसियत में, अपनी वक़्त में कुछ नहीं थे, लेकिन खुदा ने हमें चुना। और ये सोचो, अगरचे जंगली थे तो भी उसने हम पर मेहनत की, और बाइबल कहती है ताक की शक्ल हमें दी। और ना सिर्फ ये, बाइबल कहती कि उसने उम्दा बीज बनाकर हमें बोया। अब ये सोचो कि ये खुदा की मेहरबानी और उसकी मोहब्बत का ये आयत एक पता देती है, और दूसरा पता क्या देती है? वो ये है कि खुदा की लिए इंसान की बेवफाई और उसकी बेरुखी। आप सोचो उसकी मेहनत का और इंसान के किरदार, उसकी रविश और उसके रवैये का। बाइबल कहती है उसने बेवफाई की उसके साथ और बेरुखी का मुजाहिरा किया, जबकि बाइबल साफ कहती है कि मैंने तुझे कामिल लगाया था, परफेक्ट बनाया मैंने तुझे। अजीजों, याद रखिएगा, उसकी मेहरबानी और उसकी, मैंने कहा, उसकी नेकी ने हमारी कमजोरियों को ढांप लिया, और ना सिर्फ ढांपा बल्कि उनका वजूद नामो निशान खत्म कर दिया। और ये सोचो कि अपना सरनेम हमें अता किया है। सब बोलो हालेलुया। अजीजों, ये उसकी मोहब्बत है। मैंने कहा कि उसने कामिल ताक बनाया है, एक कामिल और एक अच्छा उम्दा बीज बनाया है। ये तो उसकी मेहरबानी है। लेकिन अजीजों, इसमें हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी जो दिखाई गई है ना, वो ये है कि हमने अपनी जिम्मेदारी के अंदर कोताही बरती है और उसे जंगली फल दिया है। मैं अजीजों यहां आपको बताऊं कि इस हवाले के अंदर बनी इस्राइल के बुरे रवैये से रूह कुदस नए चर्च को आगाह कर रहे हैं। ये वाकया जो हमने पढ़ा यिर्मयाह के अंदर, ये एक इबरतनाक सबक है, क्योंकि रूह कुदस ने जब इसे लिखवाया है तो नए चर्च को सबक देने के लिए कि देखो खुदा ने उस कौम को चुना था। क्योंकि 80 ज़बूर में हमने पढ़ा है कि उसने अकवाम को छोड़कर मिस्र से इस्राइल को बुलाया ताकि उसे ताक बनाकर अपने पहाड़ पर लगाए। और मैं बता रहा हूं अजीजों कि ये रूह कुदस ने नए चर्च को आगाह किया है ताकि हमारा रवैया उनके जैसा ना हो, हमारा किरदार उनके जैसा ना हो, हमारा रवैया तरीकाकार जो इजराइलियों का खुदा के साथ रहा, हम वैसा ना कर पाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो जब बाइबल कहती है खुदावन खुदा ने पहल इजराइल कौम को बुलाया था तो वो हर लिहाज से अच्छे थे, हर तरह से लिखा है वो खुदा में कामिल थे। लेकिन सुनिए, हम बाइबल ये पढ़ते हैं कि मूसा के जाने के बाद यशवा उस कौम का लीडर था। यशवा की क़ियादत में पूरी इस्राएल कौम खुदा के पैरोकार रहे, और यशवा के मर जाने के बाद जो इजरायली बुजुर्ग थे दूसरी पीढ़ी के, बाइबल कहती है उनकी भी निगरानी और पैरवी में इजरायली खुदा के साथ रहे।
लेकिन जब तीसरी पीढ़ी आई तो लिखा है वो जंगली अंगूर के जैसे रहे। एक वर्ष को पढ़ना मेरे साथ, कज़ात 2 बाब की 10 और उसकी 11वीं 2 वर्सेस को पढ़िएगा। कज़ात की किताब और उसका दूसरा चैप्टर, और हम उसकी 10वीं और उसकी 11वीं 2 वर्सेस को देखिए। लिखा है, और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली, और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावन को और ना उसके काम को जो उसने इस्राएल के लिए किए थे जानती थी। 11वीं आयत कहती है, और बनी इस्राएल ने खुदा के आगे क्या की, बोलिए, बदी की और ब्लेम की। लिखा है प्रस्तिश करने लगे। मैं बता रहा हूं कि यशवा की क़यादत में इजरायली अच्छे थे, और वो बाइबल कहती है अच्छे फल की तरह ही रहे। इजराइलियों यशवा के बाद जो इजराइलियों के बुजुर्ग थे, बाइबल कहती है उनकी क़यादत में भी लिखा है इजराइली खुदा के लिए सही रहे, अच्छे फल की तरह रहे। लेकिन लिखा है जैसे ये 2 पीढ़ियां खत्म हुई, अब नई नस्ल आई, तो लिखा है ना वो खुदा को जानती है और ना वो खुदा के बड़े उन कामों को जो इजराइल के बीच में खुदा ने मन्ना बरसा कर किए थे, चट्टानों से पानी निकाल कर किए थे, बैरे कुलजुम को 2 हिस्से करके किए थे, ये सब उन कामों से नावाकिफ थे। और लिखा है गैर अकवाम के देवी देवताओं की वो वर्शिप में जुड़ गए। अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा जब आप यिर्मयाह 2:21 को पढ़ते हो तो लिखा है मैंने तुझे कामिल ताक लगाया। मूसा की क़यादत में, यशवा की क़यादत में इजराइली कामिल ताक बने रहे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसी तीसरी पीढ़ी आई है, बाइबल कहती है वहां अब जंगली चीजें उनके अंदर पैदा होना शुरू हो गई, क्योंकि बुत परस्ती पाई गई, सरकशी पाई गई, बगावत पाई गई, और तरह तरह के उनके अंदर पाप पाए गए जिनसे खुदा कभी तवक्को नहीं करता था कि मेरी मेहरबानियों और मेरी नेकियों का ये कौम मुझे ये हासिल देगी। इसलिए अजीजों, मैंने कहा इस्राएली इस तरह से खुदा परस्त बुजुर्गों के सो जाने के बाद बद से बदतर होते रहे। ये इजराइल की हिस्ट्री बाइबल बताती है कि वो बुजुर्गों के, खुदा के ममसूओं के सो जाने के बाद वो रूहानी एतबार से डेड हो गए। अजीजों, वो बुत परस्ती में इतने पुरजोश और इतने सरगर्म हो गए कि खुदा के कलाम और ना ही खुदा के पैदा किए इंतजाम से वो कभी बदल पाए। ये उस कौम का हाल था कि वक्तन फा वक्तन खुदा कलाम उनके लिए जारी करता रहा, खुदा उनके बदलाव के लिए माहौल पैदा करता रहा। लेकिन एक चीज जो यिर्मयाह के अंदर खुदा ने बयान की है कि तुझ में जंगली अंगूर कैसे पैदा हो गए, जबकि मैंने तुझे कामिल ताक लगाया था और उम्दा बीज बनाकर बोया था। सब बोलो आमीन। आप मुझे ये बताइए, हम में से कोई जिस्मानी एतबार से एक दूसरे से कम नहीं है। हमें जो कुछ खुदा दे सकता था वो सब उसने दिया। हमें से कोई ऐसा नहीं है जो सुन नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं है जो देख नहीं सकता, या कोई ऐसा नहीं है जो चल नहीं सकता। अज़ा, मैं कहता हूं वसाइल, बरकतें सब उसने दी है। लेकिन ये सोचिए ना कि जब हासिल देने की बारी आती है तो बाइबल ये साफ कहती है इंसान से जो उसे मिलता है वो सिवाय जंगली अंगूरों के, कच्चे फलों के। अजीजों, बाइबल कहती है खुदा ने इस्राएल कौम के खिलाफ इस बात को शिकवे के तौर पर कहा। अब ये सोचो वो बात शिकवे के तौर पर क्या थी। नंबर 1 कि मैंने तुझे बोलिए कामिल ताक लगाया, ये खुदा का शिकवा था। नंबर 2 कहा कि मैंने तुझे उम्दा बीज बनाकर बोया था। अब बाइबल कहती है वो उसने सवाल कर दिया कि क्यों कर तुझ में बेहकीकत जंगली अंगूर लगे, तुझ में क्यों कर बेहकीकत जंगली दरख्त के वो निशान जाहिर हुए, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि खुदा ने जो वसाइल, जो मौका, जो माहौल दिया था वो कुछ और था। अजीजों, जिस बात का शिकवा खुदावंद ने इजराइल कौम से किया है, मैं आपको दावे से कहता हूं उस शिकवे को आज भी कलीसिया के अंदर दोहराया जाता है। क्योंकि जब इंसान से फल की, हासिल की, आउटकम की तवक्को की जाती है
तो सिवाय बाइबल कहती है उसे कड़वे बीजों के या कड़वे फलों के और कुछ दिखता नहीं है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? इसलिए ऐसा शुरू से देखा गया है कि इंसान खुदा की मेहरबानियों और उसकी नेकियों को, मैंने कहा उसकी बख्शिशों को नाचीज ही जानता रहा है। ऐसा समाज में शुरू से देखा जाता रहा है। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, यशायाह 5 चैप्टर उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। यशायाह 5वां बाब उसकी पहली आयत को, रुमाल दे देना, 5वां बाब उसकी पहली आयत को। यहां पर यह लिखा है, अब मैं अपने महबूब के लिए, अब मैं अपने महबूब के लिए, लिखा है अपने महबूब का एक गीत उसके लिए, उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान, लिखा है, एक जरखेज पहाड़ पर था। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अजीजों, यशायाह 5 बाब में याद रखना, सिंगर जो है ना वो खुद यशायाह प्रॉफिट है। वो बाइबल कहती है कुछ गा रहा है, और गा क्या रहा है? वो अपने महबूब का गीत गा रहा है, और उसका महबूब बाइबल कहती है खुद यहोवा खुदा है। अब मैंने कहा गुलकार यहां पर खुद यशायाह है, और वो अपने महबूब, अपने यहोवा के लिए गीत गा रहा है। और उसके गीत का अनुवान पता है क्या है? यहोवा का पाकिस्तान। बोलो क्या है? यहोवा का पाकिस्तान। मैंने शुरू में कहा ताक नंबर 1 किसी की शख्सी जिंदगी को जाहिर करती है, नंबर 2 ये एक कौम को जाहिर करती है, और अकॉर्डिंग टू नया अहदनामा, याद रखो ये चर्च की मिसल है। अब बाइबल ये बता रही है, यशायाह ने कहा कि मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। अजीजों, इस गीत का मरकजी उन्वान सुनिएगा। नंबर 1, बाइबल कहती है खुदा पाकिस्तान मतलब इजराइल कौम की बात कर रहा है। अब उन्वान क्या है कि उसने अपने पाकिस्तान की नंबर 1 निगहदाश्त की, नंबर 2 उससे प्यार किया, और ये साया नंबर 3 इस गीत के अंदर खुदा की मेहरबानियों का चर्चा करता है कि खुदा ने अपने पाकिस्तान पर मेहरबानियां की, उसकी निगहदाश्त की, उससे प्यार किया, और ये साया गीत गाकर उन चीजों का चर्चा कर रहा है। अब मैं आपको यहां ये बताऊं कि खुदा चाहता है हर आदमी का अंजाम बदलाव तक जाए, वो बदल जाए, वो माहौल से, वो मौके से, या वो उन वसाइल से वो कुछ सीख हासिल करे। इसलिए अजीजों, खुदा किसी को बेदार करने के लिए, खुदा किसी को जगाने के लिए या तो सरीन कलाम करता है, या रोया में बोलता है, या एंजल्स के वसीले से, या बाइबल के वसीले से, और कई बार तो बाइबल कहती है खुदा ने तमसीलों के अंदर कलाम किया। और इवन ये कि जब इस हवाले को पढ़ते हैं तो सोचो खुदा शायरी में बात कर रहा है, खुदा नज़म में बात कर रहा है, खुदा एक गीत में बात कर रहा है। और बात क्या कर रहा है? आप ये सोचो कि यशायाह 5 बाब में मैंने कहा वो शायरी में, नज़म में बात कर रहा है। और बात यह है कि आसानी से एक आदमी गा कर सीख ले कि खुदा अपनी मर्जी अपने लोगों पर किस तरह से जाहिर करता है और वो उनसे क्या तवक्को करता है। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अजीजों, यशायाह के अंदर 5 बाब के अंदर मुंदरज ये पैगाम मैं बताऊं, गीत की सूरत में इसलिए लिखा गया ताकि ये मुअस्सर हो, और इसलिए भी लिखा गया ताकि ये मुंतकिल किया जाए। अब ये सोचो, जो हमारे आबाओ अजदाद रब खुदावन गाते थे, हम भी वही गाते हैं, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि गीत मुंतकिल किए जाते हैं, आसानी से सीखे जा सकते हैं। अब यशायाह से जब खुदा बात कर रहा है तो उसको शायरी दे रहा है, क्योंकि ये सारा जो 5 चैप्टर है ये प्रोफेटिक चैप्टर है। और बाइबल कहती है यशायाह गा रहा है और अपने मतलब खुदा के पाकिस्तान की बातें कर रहा है। अजीजों, 2 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? यशायाह 5 की 2 में लिखा है, और उसने उसे खोदा और उसे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकि उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया, और एक कोहलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे। लेकिन क्या लिखा है? उसमें जंगली अंगूर लगे। सब बोलो आमीन। अब ये सोचो, बाइबल कहती है जब इजराइली बैरे कुलसम से पार हुए ना, एक नबूवती गीत उन लोगों ने गाया था।
खरूज पढ़िए 15वां बाब उसकी 17 आयत को देखिएगा। खरूज 15वां बाब उसकी 17 आयत को देखिए। हम यशायाह के गीत को और इजरायलियों के गीत को, जिनके बीच में सदियों का फासला है, और ये सोचो बाइबल बता रही है कि कैसे इनके लफ्जों में यकसानियत पाई जाती है। जो इजरायलियों ने बैरे कुलजुम को पार करते वक्त गाया था, यशायाह सदियों बाद उसी बात का सिलसिला आगे बढ़ाता है, और बातों में तजाद नहीं है बल्कि बातों में यकसानियत है, मुताबिकत पाई जाती है, क्योंकि होली स्पिरिट बात कर रहा है। यहां पर यह लिखा है खरूज 15 की 17 में, तो उनको वहां ले जाकर अपनी मेरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको उस जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुकूनत के लिए बनाया है। ऐ खुदावन, तेरी जाए मकदस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यशायाह का गीत पढ़िए और फिर इजराइलियों का गीत पढ़िए। अब यशायाह ये कह रहा है, जब हम 2 आयत को पढ़ते कि उसने लिखा है पहाड़ को खोदा और उसमें से पत्थर निकाल फेंके। अब इजराइली जब बैरे कुलजुम को पार कर आए हैं तो वो भी तो कोई पहाड़ ही देख रहे हैं और गीत गा रहे हैं कि तू इस कौम को लेके जा रहा है, अपनी मेरास के पहाड़ पर उसे आबाद करने वाला है। सब बोलो हालेलुया। आपको वो मैसेज याद होगा, खुदा का आराम, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि धरती पर खुदा का आराम किस शक्ल में था। किस शक्ल में था? मुल्के केनान की शक्ल में, मुल्के केनान की शक्ल में खुदा का आराम था, और ये इजराइलियों का आराम था। चर्च का आराम नया यरूशलेम है। अजीजों, बाइबल ये बता रही है, यहां पर इन्होंने नबूवती ये गीत गाया है कि तू उनको अपनी सुकूनत गाह में लेके जाने वाला है। अब मुझे ये बताइए कि धरती पर खुदा की सुकूनत गाह कहां पर थी? मुल्के केनान। इसलिए हम अब्रानियों में पढ़ते हैं कि खुदा का आराम अभी बाकी है। खुदा का आराम अभी, वो मैसेज ही याद रखना, खुदा का आराम अभी बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि इजराइली सारे बियाबान में मर गए थे, सिर्फ 2 लोग गए थे नई पुरानी नस्ल के, बकाया तो सारे नई नस्ल के थे। तभी इब्रानियों के खत में लिख दिया गया कि वो आराम अभी बाकी है। इसलिए चर्च को नए आराम में खुदा लेके जाने वाला है। अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, यशायाह ने एक पहाड़ देखा है, और ये सोचो इजरायली गीत गाते भी एक पहाड़ ही देख रहे हैं, और खुदा की मेरास का, उसके जाए मकदस का वो जिक्र कर रहे हैं, और कह रहे हैं ये ऐसी जगह है जो कायम रहेगी। और बाइबल यशायाह के अंदर ये बता रही है, उसने लिखा है खोदा किसको, और पहाड़ को पत्थर निकाल फेंके, अच्छी से अच्छी ताकी उसमें लगाई, और उसमें बुर्ज बनाया, एक कोलू भी उसमें तराशा, इंतजार किया कि उसमें फल लगेगा। और बाइबल कहती है फल तो नहीं लगा, पर उसकी जगह कुछ और लगा। वो क्या था? जंगली अंगूर। इजराइलियों के नबूवती गीत में और यशायाह के नबूवती गीत में मैंने कहा एक ऐसे मुकाम को देखा जा रहा है जिसे सोचो इजराइली भी देख रहे हैं कि खुदा इस ताक को, जिसका 80 की 8 में जबूर में पड़ा है, इजराइलियों को लेके जा रहा है अपने मुकद्दस मुकाम पर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं अजीजों, यशायाह के गीत में इस्राएल कौम के लिए खुदा की मोहब्बत और उसकी शफकत को दिखाया गया है, और इजराइलियों के गीत में भी खुदा की मोहब्बत और उसकी शफकत को दिखाया गया है, क्योंकि वो तो गुलाम थे मिस्र के अंदर। उनकी गुलामी 400 साल से 430 साल तक हो चुकी थी, जबकि नबूवत 400 साल की थी, और उनकी अपनी वजह से नबूवत लेट हो चुकी थी। और बाइबल कहती खुदा उनको निकाल कर ले गया जब उन लोगों ने गीत गाने, वर्शिप करने और दुआ करना शुरू की, तभी खुदा की वो नबूवत उनके लिए पूरी हुई है। अजीजों, जिस फल की याद रखो खुदावन उनसे तवक्को कर रहा था ना, जब हमने यिर्मयाह 2 की 21 को पढ़ा है, इस वर्ष को फिर से पढ़िएगा, यिर्मयाह 2 की 21 को, मैंने तुझे कामिल ताक लगाया और उम्दा बीज बोया था, फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। अब सुनो, जिन फलों की खुदा तवक्को कर रहा था ना, वो फल आज के ये फल नहीं है जो हम खाते हैं। अजीजों, वो फल सुनिएगा। नंबर 1 फर्म बरदारी। नंबर 1 बोलिए फर्म बरदारी। नंबर 2 बोलिए शुक्रगुजारी। बोलिए शुक्रगुजारी। नंबर 3 बोलिए मोहब्बत। बोलिए मोहब्बत ऊंची आवाज में।
नंबर 3 है, नंबर 4 है पाकीज़गी, बोलो पाकीज़गी। नंबर 5 है खुदा की मुकम्मल इबादत। अजीजों, ये 5 तरह के फल थे कि खुदा उनको मिस्र से लेकर आया। कहता है मुल्क किनान में जाओ और मैं तुम्हें वहां पर आबाद करूंगा। तुम मेरे फर्माबरदार रहना, तुम शुक्रगुजारी करते रहना, कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते रहना, कहा तुम पाकीज़गी में जीवन गुजारना, और 5वीं चीज कहा सारी जिंदगी मेरी मुकम्मल इबादत करना। ये वो फल थे जिनकी खुदा उनसे तवक्को कर रहा था। लेकिन ये सुनो, इसके एवज हम ये पढ़ते उन लोगों ने जंगली अंगूर पैदा कर दिए। अब मुझे बताओ फर्माबरदारी का उल्ट क्या होगा? नाफरमानी। इसका मतलब है नाफरमानी होगी उनकी जिंदगी के अंदर। अब मुझे ये बताइए शुक्रगुजारी का उल्ट क्या होगा? ना शुक्रापन। और ये सब कुछ उनके अंदर पाया गया। बड़े बड़े मोजज़ात देखने के बावजूद भी ना शुक्रे थे। मैंने कहा मोहब्बत का उल्ट क्या है? नफरत। पाकीज़गी का उल्ट क्या है? नापाकी। खुदा की इबादत का उल्ट क्या है? सरकशी, बगावत और बुत परस्ती। ये सारे उनके ऊपर पाप साबित किए बाइबल ने। और मैंने कहा ये उनके जंगली फल थे जो खुदा ने कभी तवक्को ही नहीं किए थे कि मेरी मेहरबानियां, मेरी नेकियां और मेरी भलाइयां इस कौम को निकाल कर ले गई मिस्र से, और अब इनको चाहिए कि वो मुझे फल दे। लेकिन मैंने कहा फल आया तो सही, लेकिन वो फल वो नहीं था जो खुदा तवक्को करता था। अजीजों, मैंने कहा इसके एवज जो कुछ उन लोगों ने पैदा कर दिया था, अब वो सब्र करें, क्योंकि खुदा उस फल का उनको रिजल्ट देगा, उसका नतीजा उनकी जिंदगी में आएगा। इसलिए खुदा जो कुछ, अगर 5 आयत को पढ़िए तो वहां बाइबल कहती खुदा जो कुछ कर सकता था ना वो उसने उनके लिए किया। आमीन। खुदा जो कुछ उनके लिए कर सकता था, बोलिए उसने। अब सुनो, 5 आयत के मुताबिक बाइबल कहती है खुदावन ने पहाड़ पर लिखा है पत्थर निकाल कर मट्टी को नरम किया, हमवार जमीन की, और यहां नंबर 1 चीज लिखा है उसके गिर्दा गिर्द बाड़ा कर दी, उसके गिर्दा गिर्द बाड़ा कर दी, ताकि कोई भी आकर यहां मुंह मारना न शुरू करे, जानवर, चोर या कोई भी। 5 आयत के मुताबिक मैंने कहा खुदा जो कर सकता था उसने किया। नंबर 1 क्या किया उसने? अपने पाकिस्तान की बाड़ा की। और इसके बाद नंबर 2 बाइबल कहती है जमीन को नरम और हमवार बनाया और उसमें से सारे पत्थर निकाल फेंके। ये खुदा एक किसान की तरह काम करते हमें दिखाई देता है। और नंबर 3 बाइबल कहती है 2 आयत के मुताबिक उसने लिखा है अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दरमियान में एक बड़ा बुर्ज बनाया। अब सोचो, जितने अंगूरों के बाग का जानते के, तो वो पुराने वक्तों में ऐसे ही होता था कि एक बुर्ज बनाया जाता था ताकि एक आदमी या चौकीदार उस बुर्ज के ऊपर खड़ा होकर पूरे पाकिस्तान पर नजर रखे कि जब उसका फल लगे तो कोई चुरा ना पाए। अब बाइबल कहती है पूरा खुदा ने बंदोबस्त किया। नंबर 4 खुदा जो कर सकता था, लिखा एक कोलू तराशा ताकि इसमें से जो हासिल आएगा इस कोलू में लताड़ा जाएगा, उसे कुचला जाएगा और उसमें से मैं निकलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद अब बजा तौर पर खुदा तवक्को कर रहा था। लिखा है कि वो वेट कर रहा है कि अब मुझे हासिल आएगा, मुझे फल मिलेगा। लेकिन हमने 3 आयत में पढ़ा है। आइए इसको जरा 3 वर्ष को पढ़िए, क्या बाइबल बताती है। 3 आयत को देखिए। अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो। तुम ही बोलो इंसाफ करो। नंबर 4 आयत को पढ़िए कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूर की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। अब ये सवाल किया गया है। जो मैं कर सकता था वो मैंने सब किया। मैंने बाड़ा खोदी, उसकी मैंने बाड़ा लगाई, मैंने हाथाबंदी की, मैंने बुर्ज बनाया। बाइबल कहती है उनको मिस्र से निकाल लाया और अपने मिरास में उनको कयाम बख्शा। एक ऊंचे पहाड़ पर मैंने उनको जगह अता की। अब चाहिए था कि वो मेरे लिए फल पैदा करे। सवाल किया खुदा ने
कि मैं 3 आयत कहती है, ऐ यरूशलेम के लोगों, यहूदा के लोगों, मुझे बताओ मैं और क्या कर सकता था। मुझे ये बताइए अजीजों, फर्माबरदारी करने के लिए, खुदा की मुकम्मल इबादत करने के लिए, पाकीज़गी में लाइफ जीने के लिए, मोहब्बत में चलने के लिए, वो 5 चीजें मुझे बताइए, क्या हमारे हाथ में नहीं है? क्या हम कर नहीं सकते? वो सब चीजें हमारे बस में हैं। खुदा ने, मैंने कहा, हमें हर तरह के वसाइल बख्शे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो मैंने तुझसे तवक्को की थी, अब तुझ में जंगली अंगूर क्यों लगा है? अजीजों, मैं आपको बताऊं, जिस खेत को ना जोता जाए और जंगली चीजें उगे तो अफसोस नहीं है, क्योंकि वहां ना बीज बोया गया है, ना जमीन को नरम किया गया है, कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अगर उस खेत को जोता गया है, उसमें पत्थरों को निकाल फेंका गया है और एक अच्छा बीज बो दिया गया है, अब किसान तो तवक्को करेगा ना कि उसका हासिल आए। लेकिन बाइबल ये बताती है खुदा के साथ ऐसा नहीं था। और खुदा, बाइबल कहती कि इंतजार जब उसने किया तो इंतजार ने उसे मायूस कर दिया। क्योंकि अगर हम जब 4 आयत को पढ़ते गए तो 2 सवाल किए गए। नंबर 1, मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया, और दूसरा सवाल कहा, तुझ में जंगली अंगूर क्यों लगे। हां, कुछ है तो सही हमारी जिंदगी के अंदर, पर वो नहीं है ना जो उसे चाहिए। अजीजों, याद रखो, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो इसके बावजूद यह याद रखो, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि कोई और चीजें उस जगह पर अपना बसेरा कर चुकी हैं। जैसे साउल के साथ था, बाइबल कहती है वो अकेला नहीं था, खुदा उससे अलग हो चुका था तो भी वो अकेला नहीं था। क्यों? क्योंकि शैतान ने वहां आकर बसेरा कर लिया था। खुदा की तरफ से एक बुरी रूह उसमें खेलती है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, हमारे पाकिस्तान, हमारी जमीनें, हमारा जीवन, मैंने कहा अगर जोता ना जाता, उसमें मेहनत ना होती और वसाइल और मौका, और मैंने कहा ये सब चीजें ना दी जाती, तो खुदा को अफसोस नहीं था। लेकिन ये सोचो, अपना ही तो दम फूंका हमारे अंदर, बोलो हाँ के ना। बाइबल कहती है अपनी छवि पर बनाया, और खुदा की तख्लीक में सबसे उत्तम जो चीज पाई जाती है ना, वो इंसान है। लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आप चरिंद परिंद को देख लो, वो हमेशा खबरदार और होशियार रखे गए, और खुदा की इस तख्लीक में सबसे गाफिल और लापरवाह जो किस्म है वो इंसान है, क्योंकि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा कल पर डालता है। ऐसा है कि नहीं? हमेशा कल पर डालता है। चलो जी, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल। आप कोई एग्रीमेंट लिखवा कर आए हो या मैं कोई एग्रीमेंट लेकर आया हूं कि कल भी जिएंगे? क्यों हनी? हमारे पास एग्रीमेंट है? कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम कल जिएंगे। किसी को नहीं पता अपने कल का। तो इसलिए कहते हैं आज करे तो अभी, कल करे तो अभी, और अभी आज करे तो अभी। इसलिए जो आपने फैसला कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। इसलिए गाफिल और लापरवाह इंसान इसी से दिखते हैं। जब मैंने कहा वो अपनी जिम्मेदारियों को कल पर डाल देते हैं। अजीजों, जिन जंगली अंगूरों का जिक्र यहां पर किया गया है ना, वो इंसान की बिगड़ी हुई फितरत का फल है। क्योंकि बिगड़ी फितरत पर नाफरमानी आएगी, बुतप्रस्ती आएगी, नापाकी आएगी, बगावत, सरकशी और वो सारी बनफी चीजें, ये सब बिगड़ी फितरत का हासिल है। खुदा, मुझे बताओ, हमें मौका नहीं देता कि हम उस बिगड़ी फितरत से निकल आए। और ये पाकिस्तान है खुदा का। मैंने कहा एक ताक शख्सी जिंदगी को जाहिर करती है, और दूसरा ताक किसी कौम को जाहिर करती है, और नंबर 3 नए ऐदनामा के मुताबिक ताक एक चर्च को जाहिर करती है। खुदा ने चर्च में मुझे और आपको लगाया है, और वो चाहता है हम फर्माबरदार हों। नंबर 2 पाकीज़गी में जिए। नंबर 3 मैंने कहा मोहब्बत में, मुकम्मल खुदा की इबादत करने में, और वो सब चीजें फॉलो करें जो बाइबल हमें बताती है। सब बोलो हालेलुया। अजीजों, एक और चीज है, ये जंगली फल जो है ना, ये मजहबी रियाकारी को जाहिर करते हैं, क्योंकि कुछ है तो सही। अब मुझे बताओ, खट्टे अंगूरों में और मीठे अंगूरों में किस चीज का फर्क है? देखने में कुछ फर्क है? देखने में कोई फर्क नहीं है। तो ये मजहबी रियाकारी है, ये दिखने में एक ही जैसे हैं। अब जो रियाकार लोग हैं वो भी इजराइलियों की तरह चौकों पर खड़े होकर जय जयकार ऊंची आवाज में करते गए,
लोगों को पारसा दिखाई देने के लिए वो सब करते गए। इसलिए सिर्फ उनके किरदार, उनके रवैये और उनके इखलाक से पता चलेगा कि जंगली कौन है और जनाब मीठा फल कौन सा है। सब बोलो हालेलुया, आमेन। सो 4 आयत जिसको हमने पढ़ा है ना, यहां पर याद रखो इंसान के लिए एक चैलेंज पेश किया गया है। अब वो चैलेंज क्या है कि मुझे बताओ मैं अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। चैलेंज है कि नहीं, क्यों अजी भाई, कि खुदा अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था। मुझे ये बताइए, खुदा इस चर्च के लिए, मेरे और आपके लिए और क्या कर सकता था। इलाही हस्ती होने के बावजूद इंसान बना, तजस्सम लिया और कोई कसूर नहीं पाया गया, मारा गया, सियासत हुई उसके ऊपर। बाइबल कहती है हमारी बदकारियों को उठा लिया उसने। कलाम ये कहता है वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और शैतान का तमाशा बनाता रहेगा। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए चर्च के लिए खुदा और क्या कर सकता था? क्या और भी कुछ करना बाकी है? क्या और कुछ उज़र बाकी है? इसलिए अजीजों, हकीकत तो ये है कि खुदावंद किसी भी बात में हमें कम रहने नहीं देता। वो तमाम चीजें मुहैया करता है। अब वो तमाम चीजें क्या हैं? वो हमें फलदार होने के लिए मौका देता है। आज भी एक मौका है कि हम अपनी आंखों को खोलकर अपने कामों को सुधार लें। आमीन। और दूसरा, बाइबल कहती है माहौल देता है वो। अजीजों, एक बीज को फल लाने के लिए माहौल ही तो चाहिए और उसे मौका भी चाहिए। और नंबर 3, बाइबल कहती है वो वसाइल देता है, मौका देता है, माहौल देता है और वसाइल देता है। और ये चीजें जिनको मिलती है और वो हासिल में जंगली अंगूर पैदा कर दे, तो सोचो किसान को दुख होगा कि नहीं होगा। मैं एक चीज आपसे पूछूं, खुदा करे कि आने वाले वक्त में आपके बाग हो और एक आप सोचते हो एक साइड के सारे फल के दरख्त वो फल देते हैं और दूसरी साइड के नहीं देते। आपने बर्दाश्त किया, चलो आपकी दया है। आपने फिर बर्दाश्त किया, चलो कोई नहीं, लेकिन कब तक करोगे बोलिए? क्या उखाड़ नहीं फेंकोगे? अब यही कुछ खुदा का है। हम बेफल दरख्तों को, उनके वजूद को देखना नहीं चाहते अपने बाग में, हम चाहते हैं उसका हासिल आए। खुदा भी तो ऐसे ही चाहता है कि उसने चर्च में आपको बुलाया है, वो आपके हाथ में जिम्मेदारी देना चाहता है। आज सोचो पूरी दुनिया मुंतजर है, सैकड़ों लाखों लोग मुंतजर हैं कि उनको कोई प्रचार करने वाला आए, लेकिन हमारे लोग सोच के बैठे हैं सिर्फ पास्टर का काम क्या है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती जब रूह कुदुस तुम पर आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे और उसके बाद क्या लिखा है? तुम गवाह होगे। वहां तो नहीं लिखा कि रूह कुदुस आएगा और पादरी गवाह बनेंगे। चर्च का हर एक क्रिश्चियन, मैंने कहा, वो खुदा के सामने गवाह है, उसे प्रचार करना है। वो जो उसने पाया है उसे लोगों को भी बताना है। सब बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए अजीजों, खुदा के कहर से अगर हम बचना चाहते हैं और दूसरा उसके पाकिस्तान में अपना वजूद बनाकर रखना चाहते हैं, तो आज से फल पैदा करना शुरू करो। आमीन। अब फल क्या है? नंबर 1 बोलो फर्माबरदारी, नंबर 2 बोलो मोहब्बत, नंबर 3 बोलिए पाकीज़गी, नंबर 4 बोलिए उसके मुकम्मल इबादत। ये सारी चीजें मिलके हमें पूरी जिंदगी और आखिर तक इसे बना के रखना है। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अब 5 आयत को पढ़िए जरा, फल ना लाने वालों का खुदा हश्र क्या करता है। इसको जरा 5 आयत को पढ़िए। 5 आयत के अंदर यहां लिखा है, मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। मैं तुमको बताता हूं कि मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। मैं उसकी बाड़ा गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका अहाता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा। नंबर 6 आयत में लिखा है, मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा, वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा, उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूंगा उस पर मीना बरसाएं। अब ये खुदा की अदालत है, वो हर स्वर्गीय सप्लाई को रोक देगा हर उस शख्स के लिए जिसको खुदा ने मौका दिया, जिसको खुदा ने माहौल दिया, जिसको खुदा ने वसाइल दिए। आप ये सोचो, हम क्या उसकी नेमतों का सारी जिंदगी सिर्फ रस चूसने वाले हैं कि उसको कुछ देने भी वाले हैं। आमीन। वो पैसा नहीं मांगता, याद रखिए, वो चाहता है मेरे फर्म बरदार बनो, वो चाहता है
पाकीज़गी में लाइफ जियो। वो चाहता है मुझसे मोहब्बत करो, चाहता है मेरी मुकम्मल इबादत करो। इसलिए अजीजों जब हम ये पढ़ते हैं तो अजीजों गाफिल और लापरवाह लोगों के पास अपने जुर्म और अपनी सजा से बचने का कोई उज़र बाकी नहीं है। कोई उज़र है हमारे पास? बोलिए कोई उज़र है? अब ये सोचो, बाइबल कहती है पाताल के लोगों के पास उज़र था, क्योंकि लिखा है उनको ना तो शरीयत मिली थी ना उनको अंजील मिली थी, और वो सारे नूह के जमाने के लोग थे। और लिखा है जब हम सोच रहे थे कि वो सूली पर मर चुका है, बाइबल बताती वो पाताल में जाकर उनका उज़र खत्म कर रहा है, उनको प्रचार कर रहा है। और ये मरने वालों को ये पहली बार थी और आखिरी बार थी कि उनको तौबा का मौका बख्शा गया। जितने उस पर ईमान लाए, बाइबल कहती है वो सारे फरदौस में शिफ्ट कर दिए गए। मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं, हमारे पास कोई उज़र नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। इवन ये कि कोई सॉलिड रीजन भी काम नहीं करेगा। अगर सोचो ज़कई आज का होता तो क्या सॉलिड रीजन था कि नहीं? खुदा मैं तो तुझे देखना ही चाहता हूं, पर तूने तो मेरा कद निक्का बनाया, मैं क्या करूं? कसूरवार तो तू ही है। हमारे लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, मैं तो जाना चाहता हूं और खुदा पैसा ही नहीं, कराया ही नहीं, बिजली नहीं कि कपड़े इस्त्री करूं। सो एक्सक्यूजेस हमारे पास रहती है। बाइबल कहती है सॉलिड रीजन होने के बावजूद, लिखा है गूलर के दौड़कर गूलर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। और बाइबल ये बता रही है उसने यीशु मसीह को मुतवज्जो कर लिया। सैकड़ों लोगों को छोड़कर जीसस ने कहा मुझे तेरे घर जाना जरूर है, और लिखा है वो यीशु मसीह के साथ उसके घर में गया। बोलो आमीन, हालेलुया। अब यहां पर सुनो वो ऐसे गाफिल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करेगा। नंबर 1 बाइबल कहती कि वो उन्हें अपने पाकिस्तान से उखाड़ फेंकेगा। नंबर 2 वो उनके इहाते को गिरा देगा ताकि उनकी हिफाजत और उनकी दफा के सारे इंतजामात उनसे जाते रहे और वो आसानी से दुश्मनों का शिकार हो जाएं। और इसके बाद सुनो अजीजों, बाइबल ये कहती है, अगर एक वर्ष को पढ़ो मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों का 10वां बाब उसकी 11वीं आयत को देखिए। पहला कुरिन्थियों का 10वां बाब उसकी 11वीं वर्ष को देखना। यहां पर जब हम ये साया में पढ़ते हैं कि खुदा अब उनकी जजमेंट कर रहा है, कह रहा है मैं इस पाकिस्तान से बेजार हूं और जनाब मैं इसका ये हशर कर दूंगा, ये वीराना बन जाएगा, सप्लाई खत्म हो जाएगी, बारिश नहीं आएगी। अब ये सब वाकयात मुझे और आपको क्या सबक देते हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 11वीं वर्ष को 12वीं वर्ष को भाई अजर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, सुनिएगा। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई हाँ और हम आने वालों को नसीहत के वास्ते लिखी गई। हाँ, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। सब बोलो आमीन। ये साया 5 पूरा चैप्टर, यर्मिया 2 की 21, ज़बूर 80 की 8, खरूज 15 की 17। अब ये सब बातें जो हमने माजी की पढ़ी है ना, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि ये वाकयात तरतीब से जो लिखे गए शायद इज़राइल की तारीख को जिंदा रखने के लिए लिखे गए। और याद रखो इनसे मुराद हरगिज तारीख को जिंदा रखना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात का सबूत यह है कि रूल कुदस आखिरी जमाने के लोगों को इन तमाम वाकयात से नसीहत करना चाहता है। क्या करना चाहता है? बोलिए, नसीहत करना चाहता है, क्योंकि रसूल ने ये कहा ये बातें इबरत के लिए वाकया हुई और हम आखिरी जमाना के लोगों के लिए नसीहत के वास्ते लिखी गई हैं। अब ये सोचो क्या खुदा ने मौका नहीं दिया इज़राइल को? बोलिए दिया कि नहीं दिया? वसाइल दिए कि नहीं दिए? बाइबल ये बता रही है मौका दिया, माहौल दिया, वसाइल दिए, क्योंकि वो तो मिस्र में गुलाम थे। और आप पढ़ लो केनान की सरजमीन, बाइबल कहती है खुशहाली की, प्रोस्पेरिटी की वो जगह है और खुदा कह रहा है वो मेरा आराम है। और उनके आगे से बड़ी बड़ी कौमों को खुदा ने गिराया, निकाल फेंका। अब पत्थरों का निकालना ये था कि केनान के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कौमें केनानी लोग आबाद थे, उनको, अमालिकियों को, अनाक को और बड़े बड़े कदावर लोगों को निकाल फेंका उसने, इजराइलियों को लाकर आबाद किया।
और मैं यहां ये बता रहा हूं, उनको मौका दिया, उनको वसाइल दिए और उनको माहौल दिया, लेकिन इसके बाद आया तो आया क्या? बोलिए, क्या आउटकम आया उनका? क्या आया? बोलिए, जंगली अंगूर। क्या आया? जंगली अंगूर। मतलब नाफरमानी, बगावत, सरकशी, बुतप्रस्ती, और भी मैंने आपको उनके पाप बताए हैं। अजीजों, यहां इन वाकयात की अहमियत याद रखो, सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं है, बल्कि आज हमारे लिए ये वाकयात नसीहत हासिल करने के मामले में अहमियत रखते हैं कि अगर खुदा ने उस कौम को जिसको पिलोठा कहा, इब्राहिम की नस्ल जिससे सारे वादे किए, अगर खुदा ने उसको नहीं छोड़ा तो हमारे साथ वो क्या नहीं करेगा? क्या हमें छोड़ देगा? अगर हम बगावत से, सरकशी से, नाफरमानी से, नापाकी से, नफरत से बाहर ना निकले, अगर उस कौम को नहीं छोड़ा तो सेम वो रिजल्ट हमारा भी निकलेगा। मुझे बताओ, एक बच्चा नहीं पढ़ता ये सोच के कि वो साथ वाला भी नहीं पढ़ रहा, तो जो उसका रिजल्ट निकलेगा इसका नहीं निकलेगा? कि उसका कुछ है और इसका कुछ है, क्या एक जैसा नहीं है रिजल्ट? ना पढ़ने वालों का, ना करने वालों का रिजल्ट सेम है। अगर इजराइली हमारे लिए इबरत के तौर पर लिखे गए, तो नए चर्च को खुदा कह रहा है, रूल कुदस मुखातिब होकर कह रहा है कि तुम नसीहत लो, तुम नसीहत लो। खुदा ने तुम्हें मौका दिया है, खुदा ने तुम्हें माहौल दिया है, खुदा तुम्हें, बाइबल कहती, वसाइल दे रहा है। अब चाहिए तो क्या? सारी जिंदगी उसकी वर्शिप करना। बोलो आमीन। सारी जिंदगी उसकी मोहब्बत में चलना। आमीन। सारी जिंदगी उसकी बंदगी में, दीनदारी में, सदाकत में। असल में इन फलों की बाइबल हमसे बात करती है। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। अजीजों, हम जो यहूदी दौर के बाद फजल की खुशखबरी के दौर में जी रहे हैं, ये सब वाकयात हमें खबरदार करते हैं, आगाह करते हैं, हमें चौकस रहने के लिए हमें उकसाते हैं। अगर हम, याद रखो, हमने फल पैदा ना किया तो जो सजाएं उनकी थी वही सजाएं हमारी भी होंगी, जबकि खुदा ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि खुदा मिस्रियों के लिए कुछ और सोचकर, इजराइलियों के लिए कुछ और सोचकर मिस्र से लाया था। अगर वो नहीं हासिल कर पाए तो खुदा की वजह से नहीं, वो अपने कामों की वजह से मेरे और आपके ऊपर खुदा का एक मास्टर प्लान है, और वही चाहता है कि जो हेवन के अंदर उसने, मैंने कहा, डिवाइन चीजों को सेट किया है, वो चाहता है परमानेंट ब्लेसिंग्स को आप सारी जिंदगी एंजॉय करना। लेकिन अगर यहां से हमारा ध्यान हट जाए तो, क्योंकि हमें कारोबार करना है, हमें यारी दोस्ती निभानी है, हमें और तरह के मुशागिल में बिजी रहना है, अजीजों, अगर ये मौका हमसे छूट गया, मुझे बताइए, क्या कब्रिस्तान के लोग जो हमसे 6 फुट नीचे रहते हैं, क्या उनको दोबारा मौका मिलने वाला है? क्या मौका मिलने वाला है? बाइबल बताती, पताल में एक आदमी पछता रहा है। पछताया कि नहीं पछताया? और उसने कहा, चल मेरे लिए नहीं तो मेरे भाइयों के लिए मौका पैदा कर दे। उसने कहा, ना सॉरी, वहां नबी हैं, वहां शरीयत है, वो उनकी सुने। इसलिए ये मौका बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। इसराइलियों के बेहकीकत जंगली अंगूर आज के जमाने के लोगों की नाफरमानी, उनकी बगावत, उनकी नापाकी, उनकी नफरत के मुंह बोलते तस्वीर है। अजीजों, उन पर खुदा का गजब और उनका कहर रूहानी सजाओं की शक्ल में आया। तो चर्च के लिए भी ऐसा ही है। अगर चर्च बाज ना आया नाफरमानी से, बगावत से, सरकशी से, तो याद रखना वो रिजल्ट जो उनका निकला है ना, वो हमारा भी निकलेगा। लेकिन खुदा फिर भी हमारे लिए मौका पैदा करता है कि हम स्टेप्स लें, हम फैसले लें, हम आंखें खोल कर चलें और आने वाली चीजों को देख पाएं। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल के अंदर याद रखो, जब हम पाक नविश्तों में कोई भी बात पढ़ते हैं तो वो बेफायदा नहीं है, या वो ऐसे ही खाता पूरी करने के लिए नहीं लिखी गई है। पाक रूह ने चीदा चीदा वाकयात पुराने अहद के, नए अहद के लोगों को समझाने और बताने के लिए लिखे हैं कि जो इजराइलियों के साथ हुआ तुम्हारे साथ ना हो, बस तुम खबरदार रहना। आमीन। अजीजों, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े हैं कि दोनों, याद रखो, एक दूसरे की तस्दीक करते हैं।
पुराना अहदनामा नए अहदनामा की चीजों की तफसीर करता है। क्या करता है बोलिए? तफसीर करता है। और नया अहदनामा पुराने अहदनामा की चीजों की तस्दीक करता है। इसलिए जब हम इन चीजों का आपस में इत्तेहाद देखते हैं तब समझ आती है कि सच में कैसा नया अहद और पुराना अहद आपस में यूनिटी लेके जा रहा है। इसलिए अजीजों, अक्लमंदी इसी में है कि हम गलतियों को ना दोहराएं। अक्लमंदी इसी में है कि दूसरों की गलतियों से हम सबक सीखें, हम कुछ नया करें, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम फल उसके लिए पैदा करें। और फल क्या है? बोलिए क्या है? फरमाबरदारी, सारी जिंदगी उसकी इबादत करना, उसके साथ मोहब्बत में चलना और पाकीज़गी में जीवन गुजारना। हाथ उठाकर बोलो आमीन। सब बोलो आमीन। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं, ये वाकयात आखिरी जमाना के लोगों को नसीहत देते हैं। और नसीहत क्या है? अगर उस पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, लिखा है उसकी बाड़ा तोड़ दी, वीरान कर दिया, उसे दुश्मनों के लिए आजाद कर दिया, तो चर्च के लिए भी ऐसा ही है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मौका देता है वो, हमें हर साल मौका देता है, वसाइल देता है, माहौल देता है, हमारे हाथ में क्या, हमारी जिम्मेदारियों में कभी वो मुदाखलत नहीं करता। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपने पांव पर खड़े होंगे अजीजों, और अपने फर्ज को आपको निभाना है। मैंने कहा हमारी जिम्मेदारी को हम ही को निभाना है, जो हमें करना है वो हम ही को करना है। इसलिए बाइबल ये बताती कि अगर इजराइली चुने गए, क्या लिखा नहीं है यूहन्ना की इंजील में, मैंने तुमको चुना है और मुकर्रर किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल, बाइबल कहती है, बना रहे। बोलो आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। हाथ उठाइए।